जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इंडियन नेवी के शिप्स अंडर आर्म्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको 4 से 5 रीज़न्स बताऊंगा। आप उन्हें सुन के बताना कि आपको अब भी लगता है कि इंडियन नेवल शिप्स अंडर आर्म्ड है, एंड कौन सा रीज़न आपको सबसे ज़्यादा सही लगा। बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की। तो वो डिज़ाइन अडॉप्शन हो सकता है, क्योंकि हम शुरुआत से ब्रिटिश या सोवियत रशिया के शिप से यूज़ करते आए हैं, बनाते आए हैं, जो कि लगभग इतने ही आर्म्ड होते हैं। और लो रशिया ने अभी थोड़ा ज़्यादा आर्म्ड करना स्टार्ट कर दिया है, बट ब्रिटिशर्स अब भी अपने शिप्स को इतना ही इक्विप करते हैं। एंड इंडियन नेवी ने तो 80s से ही शुरुआत कर दी थी इंडिया में शिप बनाने की। तो ये कारण हो सकता है कि इंडियन नेवी अपने शिप को कंपैरेटिवली कम आर्म्ड रखती है। और आप यूरोप में और कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि फ्रांस के शिप भी काफ़ी कम आर्म्ड होते हैं। तो अब सेकंड रीज़न की बात करते हैं। तो ये काफ़ी घिसा पिटा रीज़न है, आपने काफ़ी जगह सुना भी होगा कि हमारी डिफेंसिव पॉलिसी रही है, जहाँ पे हम हमारे मेरीटाइम इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, साथ ही हमारे शिप को हम वॉर जैसी सिचुएशन में डिफेंड करना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट मुझे पर्सनली ये रीज़न काफ़ी बकवास लगता है। क्यों लगता है वो भी बता देता हूँ कि अगर आपकी डिफेंसिव पॉलिसी है तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ट्यूब्स बढ़ा देते, क्योंकि हमें तो हमारे शिप को डिफेंड करना है ना, अटैक नहीं करना है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बढ़ाते, क्रूज़ मिसाइल के ट्यूब्स ना बढ़ाते। तो इसलिए ये रीज़न एक बकवास रीज़न लगता है, बट ये एक रीज़न हो सकता है, इसे पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारे थर्ड रीज़न की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है इंडियन नेवी का बजट। क्योंकि पहले क्या था ना कि इंडियन नेवी का प्राइमरी एनिमी पाकिस्तानी नेवी थी, जिसे कि इंडियन नेवी पूरी तरह क्रश कर देती। बट अब अर्ली 2000 से चाइनीज़ नेवी ने भी अपना मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से करा है। तो अब हमारा फोकस जो है शिप बिल्डिंग पे है, चाइनीज़ नेवी पे है, ना कि केवल शिप को मेंटेन करने में है। तो मेंटेन करना मैं क्यों बोला ये समझाता हूँ। देखिए, नेवी अपने शिप्स को पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी लिमिटेड डिप्लॉय करती है, एंड इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट भी कम करती है, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखा जा सके। एंड इसके लिए वो पीएटाई को भी यूज़ कर रही हैं, एंड दूसरे पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी यूज़ कर रही है। साथ ही नेवी MQ-9 रीपर भी ऑपरेट करना चाहती है, जिससे कि कॉस्ट को और कम रखा जा सके। वो तो ये चाइना ने 2020 में जो रायता फैलाया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी है। साथ ही नेवी ने इंटरनेशनल एक्सरसाइज भी काफ़ी बड़े स्केल पे स्टार्ट की है। तो अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो जो मिसाइल वगैरह होती है, इन्हें शिप पर ऑपरेशनलाइज रखने में काफ़ी खर्चा होता है, एंड 64 और 96 VLS ट्यूब्स को मेंटेन करने में काफ़ी बजट जाएगा, जो कि नेवी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइनीज़ नेवी और चाइना पागल हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शिप्स बिल्ड कर रहे हैं, और आने वाले 10-15 सालों में रुकने के कोई भी चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो हमें भी अपनी कैपेसिटी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा था कि मिसाइल को मेंटेन करने में बहुत बजट जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। एंड फोर्थ रीज़न की बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये कि अगर जब शिप को मिड लाइफ अपग्रेड के लिए भेजा जाता है, तो आपने जो नए वेपन्स बनाए हैं उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए डेक पे स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम अभी निर्भय मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मिड लाइफ अपग्रेड के समय जो डेक पे स्पेस है उसे यूटिलाइज करके हम निर्भय मिसाइल को इंटीग्रेट कर ले, और सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पे वर्टिकल अस्त्र को एडिशनल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा के
इंटीग्रेट किया जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है, क्योंकि अगर सारे मिसाइल अभी इंटीग्रेट कर देंगे तो मिड लाइफ अपग्रेड के समय कुछ खास अपग्रेड के लिए बचता नहीं है, और हम केवल रेडार वगैरह चेंज कर देंगे, तो इसके अलावा सेंसर्स वगैरह चेंज कर देंगे, तो ये कारण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 रीज़न उनके लिए है जो चाहते हैं कि नेवी अपने शिप्स को हाईली आर्म्ड रखे। बट हो सकता है कि इन 4 में से किसी एक कारण की वजह से हाईली आर्म्ड ना किया हो। बट ये एक रीज़न जो मुझे सबसे जेन्युइन लगा है, वो ये कि मेरे हिसाब से नेवी ने सफिशिएंट आर्म रखा है अपने शिप्स को। तो एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि जब भी एक वॉर होती है, तो कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट अकेला नहीं जाता है, ठीक है? जैसे कि चाइना ताइवान में इनकर्शन के लिए भी 15-16 एयरक्राफ्ट कम से कम भेजता ही है, ताकि अगर ताइवान उसमें उसके किसी एयरक्राफ्ट को उड़ा भी दे, तो रिटेलिएट करने के लिए उसके पास एक उसके पास एयरक्राफ्ट प्रेज़ेंट हो। तो एक और रीज़न इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड देता हूँ, तो जैसा कि एक अमेरिकन थिंक टैंक ने रिपोर्ट किया है कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है और पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान 2024 में एक वॉर में जा सकते हैं। तो उस दौरान इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान नेवी को ख़त्म करना है, वैसे भी छोटी सी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या कराची को 7 दिनों तक अंधेरे में रखना है। तो नेवी अटैक करने के लिए एक ग्रुप एक शिप का ग्रुप भेजेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि 2 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर, 2 कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर, 2 नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट, 2 तलवार क्लास फ्रिगेट और 2 कलवारी क्लास की सबमरीन। एंड ये कोई छोटा फायर पावर नहीं है, टोटल 8 शिप्स है और 2 सबमरीन है। तो इनमें डिफेंस के लिए सभी शिप्स में बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है, एक्सेप्ट तलवार क्लास जिनमें स्टील मिसाइल लगी है। तो बचे हुए जो 6 शिप्स है इनमें 32 बराक 8 लगी है, यानी कि 32 इंटू 6 करेंगे जो कि 192 मिसाइल्स होगी, ठीक है? और तलवार क्लास की 50 किलोमीटर रेंज की स्टील मिसाइल जो कि 24 मिसाइल पर शिप, यानी कि टोटल 48 मिसाइल। तो 192 बराक 8 और 48 स्टील मिसाइल, जो कि टोटल 240 मिसाइल्स है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो 240 मिसाइल्स एक साथ मार देगा? अरे इसके लिए भी उसको चाइना से सॉफ्ट लोन लेना पड़ेगा, और वो ऐसा सॉफ्ट लोन देगा कि पाकिस्तान की डंगा रफ़ हो जाएगी, और जिसे डंगा समझ नहीं आया वो कंटिन्यूअसली से बोलते रहे, समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। तो अब एंटी शिप मिसाइल या लैंड अटैक मिसाइल की बात करता हूँ, जहाँ पे कि हमारे 4 फ्रिगेट्स 8-8 ब्रह्मोस कैरी करेंगे। साथ ही जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि 4 हैं, वो 16-16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करेंगे। तो टोटल जो नंबर होता है वो 96 होता है। तो इतने में पूरी पाकिस्तानी नेवी ख़त्म, टाटा बाय-बाय हो जाएगी। साथ ही जो कराची है उसे भी काफ़ी हेवी डैमेज होगा। तो मेरे हिसाब से इतना फायर पावर काफ़ी सफिशिएंट है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अब भी आपको लगता है कि हमारी नेवी को और ज़्यादा आर्म्ड होना चाहिए? साथ ही मैंने जो 4 रीज़न बताए हैं, उनका भी आप बताइएगा कि क्या आपको ये कारण सही लगे? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई और कारण है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नो हाफ़िज़, नो सईद।